हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज हम करने वाले हैं एक पॉडकास्ट और उसमें जुड़ी हैं आर्या मैम, खासकर टीचर हैं, वो अपना परिचय देंगी। थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं आपकी फेसबुक फैमिली के साथ अपने आप को इंटरेक्ट कर सकूं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड माय नेम इज आर्या पाल और मैं 5 साल से टीचिंग प्रोफेशन में हूं और इस बीच मैंने प्री प्राइमरी से लेके सीनियर सेकेंडरी तक के बच्चों को डील किया है। आज मैम ने मेरे को इनवाइट किया है और सिर्फ इसीलिए कि वो बच्चों के बारे में मुझसे कुछ पूछना चाहती है। तो मैम आप पूछ सकते हैं मुझसे, आपको जो भी डाउट्स है बच्चों को लेके मैं आपके सॉल्व मुझे लगता है कि वाणी के ऊपर मैं थोड़ा सा पढ़ाई को लेके दबाव देती हूँ, मुझे लगता है ऐसा, और खासकर बोलती रहती हूँ कि पढ़ लो, उसके रूटीन के अनुसार नहीं चल पा रही हूँ मैं, तो मुझे कैसे करना चाहिए आप मुझे बताइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम आप मेरे को ये बताइए कि आपको खुद से लग रहा है कि आप बच्चे की स्टडीज को लेके उसको प्रेशराइज कर रहे हैं, तो आपको किस बात से ऐसा लग रहा है कि आप उसको प्रेशर में डाल रहे हैं? जैसे कि हिंदी की रीडिंग लेके, अब जैसे कि बच्चे आजकल इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, हिंदी को बिल्कुल छोड़ते जा रहे हैं, तो उसको लेके हिंदी की रीडिंग अभी सेकंड में आ गई है तो नहीं आई, उसको लेके थोड़ा सा वो रहता है मेरे को। एक्चुअली मैम रीडिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग हमारा एक फर्स्ट स्टेप होता है जिससे बच्चे और चीजें सीखते हैं। तो मे बी उसके लिए उसको अल्फाबेट्स एंड हिंदी की रीडिंग बता रहे हैं आप, तो मे बी वर्णमाला में दिक्कत कर रही होगी वो। हाँ जी। एक्चुअली कभी कभी बच्चे कुछ होता है कि बहुत सारे जो अल्फाबेट्स मान लीजिए आप या वर्णमाला के अक्षर मान लीजिए, वो क्या होते हैं कि सिमिलर्स होते हैं, तो बच्चा उनमें कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कि उसके माइंड में एक अलग सा कॉन्सेप्ट बन जाता है कि यार ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो इसको स्पेल कैसे किया जाए, इसको प्रोनाउंसिएट कैसे किया जाए, तो वो चीज को लेके बच्चा बहुत कंफ्यूज रहता है। मे बी फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसका कंफ्यूजन दूर कीजिए। ठीक है मैम, ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, मगर हार्दिक कार्तिक जैसे बड़े हो रहे हैं तो उनके लिए क्या करना चाहिए? मैम देखिए, हार्दिक और कार्तिक की एज है वो एक लर्निंग एज है। इस बीच बच्चा हर एक चीज को सीखने के लिए बड़ा क्यूरियस रहता है कि वो ये भी सीख रहा है, वो बोलना भी सीखता है, वो मूवमेंट करना भी सीखता है। तो मे बी आप उनको ना डेली एक्टिविटीज के थ्रू उनको सिखा सकते हो, डेली बेस्ड एक्टिविटीज, लाइक आप फूड दे रहे हो उसमें बहुत सारे कलर्स हैं, आप बच्चों को खाना खिलाते होंगे उसमें बहुत सारे कलर्स हैं, तो आप उनको कलर्स से बोलते ना, कलर्स से इंट्रोडक्ट कराइए। और यहाँ तक कि आप उनको खिलाते होंगे, आपके घर में बहुत सारी चीजें हैं, बच्चा हर चीज से खेलना पसंद करता है, यहाँ तक कि बहुत लोगों से मिलना पसंद करता है, तो मे बी आप उन सब चीजों को उनको एक एक्टिविटी के बेस पर लेके चलिए। बच्चों को कलर्स कहना, जैसे हम बच्चे को सिखाते हैं ना, बेटा मम्मा बोलो, फादर बोलो, कलर्स सिखाइए कि बेटा ये बॉटल देखो रेड कलर के है। नेक्स्ट आप उसे कुछ खाने की चीज दे रहे हैं, लाइक एप्पल दे रहे हैं, तो आप उससे ये पूछोगे बेटा ये कलर कौन सा है, या ये कलर क्या है, या इस कलर का कुछ उठा के लेके आओ, तो उससे क्या होगा, उसकी वोकैबुलरी में एक अलग सी एक्टिविटीज आ जाएगी। हाँ जी, कलर्स को वो जानना पहचानना शुरू कर देगा। बेसिक है उसके कलर्स को जानना। सेकंड उसका आ जाता है कि चीजों को जानना कि चीजें हैं क्या। नॉर्मल चीजें जो भी होती हैं आपके घर में, जैसे प्लेट, कप, स्पून्स वगैरह, नॉर्मल चीजों को पहले दिखाइए। छोटे मोटे गेम्स होते हैं, गेम्स उनको खिलाइए जिससे उनकी इनर एक्टिविटीज और इम्यूनिटी भी बूस्ट हो, और वो थोड़ा, मे बी मैं आपको सही सजेशन दूं तो आप फोन और टीवी से तो दूर ही रखिए। जितना बच्चा एक्टिव रहेगा गेम्स में, अपने आप खुद गेम्स खेलकर या खुद कोई भी एक्टिविटी करके, तो वो सेल्फ लर्निंग की ओर जाएगा। मैं सोचती हूँ कि 2 साल 2 महीने के हो गए हैं वो, अब उनकी एज है, उन्हें जितना आप अनुभव कराओगे कि ये फ्रूट्स हैं, ये वेजिटेबल्स हैं, उनके बारे में आप जितना बताओगे उतना अच्छा है। मगर फिर भी मुझे लगता है 2 बच्चे हैं मेरे पास, और आप जानते भी होंगे ट्विंस है, तो मुझे रखने में तो और उन्हें संभालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और मेरा अनुभव तो यह है कि मेरे साथ मम्मी पापा और भी हैं घर के सदस्य जो जुड़े हैं मेरे साथ में, और उन्हें संभालते भी हैं, देखते भी हैं, तो उसी बीच थोड़ा सा मतलब अच्छे से अच्छा खाना या उन्हें अच्छे से अच्छा लर्न कराना, मैं पूरे दिन उनके साथ में ऐसे लगी रहती हूँ। और
फिर भी मुझे अपने कमियां ही नजर आती हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं कभी हार्दिक और कार्तिक को ज्यादा समय दे दिया और वानी को दिया ही नहीं, तो मेरा रूटीन अभी भी बिल्कुल थोड़ा सा लगता है कि मुझे मतलब दूर भागी जा रही हूँ मैं वानी से। और ऐसा लगता है कभी कभी ज्यादा टाइम दे दे तो वानी से दूर भाग रही हूँ, फिर ऐसा लगता है कि बच्चों से दूर भाग रही हूँ। तो मुझे अभी तक वो नहीं हो पा रहा है कि मैं कैसे उसे अपना मैनेज शेड्यूल कर बना पाऊँ, शेड्यूल बना पाऊँ। शेड्यूल बना पाऊँ। जी, जी, जी। तो मुझे बताइएगा मैं एक्चुअली कैसे करूँ। मैम ये एकदम नेचुरल है, बिकॉज ऑफ कि वानी थोड़ी ग्रोइंग एज में है तो तीनों बच्चे आपके ग्रोइंग एज में, बट वानी थोड़ा ग्रो ज्यादा कर गई है, तो मे बी आप उसके ऊपर ध्यान ज्यादा नहीं दे पा रहे हो। बट अभी हार्दिक बहुत छोटे हैं और मे बी इस एज में बड़ा चंचल माइंड होता है, कभी भी कुछ भी उठाना या कुछ भी किसी भी चीज को अपना गेम बना लेना, तो मे बी ध्यान ज्यादा रहता है। तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि देखिए, सुबह मॉर्निंग का टाइम ऐसा होता है जो आप वानी को प्रेफर करते हैं, जो आप स्कूल जाने से पहले उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। उस टाइम हार्दिक कार्तिक भी सोते रहते हैं, तो मे बी कि आप उसको ना जल्दी जल्दी तैयार ना करने की वजह उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। टाइम स्पेंड लाइक कि उसको भी ये ना लगे कि मेरी मम्मा मुझसे दूर हो रही है। आप टाइम स्पेंड करो, बेटा आज ऐसे करना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा लेट उठ रहा है, मदर रात भर सोती नहीं है जिसकी वजह से उन्हें लेट उठना होता है। मे बी आपके साथ भी होता होगा कि बच्चे ज्यादा छोटे हाँ, हैं। मेरा रात का रूटीन 1 बज जाना और 2 भी बज जाते हैं कभी कभी। फिर वानी से पहले जैसे कि स्कूल जाती है तो मैं 5:30 या 6 बजे तो उठ ही जाती हूँ। और उसके बीच फिर वही दिनचर्या हो जाती है, मैंने पहले वानी को स्कूल भेजना, फिर उसके बाद वहां से वानी जब आती है तो वानी को 2:20 या 2:10 के आसपास आ जाती है। फिर उसके बाद बच्चों को वही पूरा रूटीन सुबह का, हार्दिक कार्तिक उठते हैं, नहलाती हूँ, खिलाती हूँ, उनके बाद जैसे कि मखाने और उनमें नमक डाल के उन्हें देती हूँ, कभी फ्रूट्स काट देती हूँ, कभी ऐसे ही मेरा पूरे दिन की दिनचर्या उनके साथ पूरी लगी रहती है। मुझे लगता है कि मैं वानी को इतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ। सबसे पहले मैम जो उसका फर्स्ट है, आप उसको उठाते हो तो मे बी कि जल्दी जल्दी ना उठा के बहुत टाइम लेके उसको उठाया जाए। लाइक कि जैसे आप फर्स्ट पहले दिन स्कूल गई होगी, आपने उसे कितने प्यार से उठाया होगा। सबसे पहले तो मैम गुस्सा कम कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि इतना आपका हैट्रिक शेड्यूल है, तो मे बी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो सब वानी के ऊपर आता होगा, जिससे वानी को काफी आपसे गैप महसूस होना शुरू हो गया होगा मे बी। बट आप उसको फुलफिल कर सकते हो। सुबह जो आप उसको रूटीन में है, उसका स्कूल तो भेजना ही है, तो मे बी आप उसको उठाएं, बहुत पोलाइटली उठाएं, प्यार से उठाएं और धीरे धीरे तैयार करना शुरू करें। उस बीच ये नहीं कि आप ध्यान उसकी तैयारी पर दे रहे हो, उस बीच वानी पर ध्यान दीजिए, या कि उससे बात करो, बेटा आज क्या करना है, कैसी क्लासेस लेनी है, और कल क्या हुआ था, या चलो उसने कल का बता दिया हो तो आज उसको नया क्या करना है ना। आप ऐसे से बातें करोगे एज अ फ्रेंड, उसको लगने लगेगा कि हाँ मेरी मदर मेरे साथ फ्रेंडली है, तो वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करेगी। और जिस दिन उसने अपनी प्रॉब्लम शेयर करना शुरू कर दिया आपके साथ, लाइक छोटे बच्चों को भी प्रॉब्लम्स होती है, मैंने ये देखा है कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं डर डर के स्कूल आते हैं, रो रो के स्कूल आते हैं, और उसके बाद स्कूल आने के बाद वहां का पूरा रूटीन रो रो के पूरा दिन निकाल देते हैं और रो रो के ही घर चले जाते हैं। तो वो है कि वो पेरेंट्स का प्रेशर प्लस स्टडीज का प्रेशर जो बच्चा हैंडल नहीं कर सकता, और इस एज में मे बी कि कोई प्रेशर बच्चे को हैंडल करना चाहिए। मैं मानती हूँ कि ज्यादा जो वानी की जितनी शेयरिंग बातें हैं वो पापा से ज्यादा कर लेती है और मेरे से इतना नहीं कर पाती है। और मुझे लगता है ऐसा कि कभी कभी मैं ज्यादा उसके ऊपर जब पढ़ाई का बर्डन या किसी चीज का होता है तो उसे लगता है कि मैं ज्यादा हार्दिक कार्तिक को प्यार कर रही हूँ, उसे नहीं। और वो इतना मुझे नहीं अपनी बातें ज्यादा शेयर करती हैं, तो मुझे कैसे मैं उसे अपनी तरफ ज्यादा वो करूं, मुझे बताइएगा। जितना ज्यादा आप उसको टाइम दे सके, क्योंकि आपका मैक्सिमम टाइम हार्दिक और कार्तिक के पास चला जाता है, जिसकी वजह से वानी को काफी सिचुएशनेटिक प्रॉब्लम्स के साथ फेस करनी पड़ती है। जैसे वो अपनी प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर नहीं कर पाती। दूसरा, कभी कभी बच्चा होता है ना कि आपको हार्दिक कार्तिक के साथ खेलता है तो उनका एंजॉयमेंट होता है, बट वानी को भी वही ट्रीटमेंट चाहिए जो हार्दिक और कार्तिक को ट्रीटमेंट चाहिए। ये थी आर्या मैम जिन्होंने बताया कि बच्चों को कैसे संभालते हैं, और ऐसे ही पॉडकास्ट लाते रहेंगे आपके लिए। तो ऐसी मस्तियाँ देखने के लिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट तो ढेर भर भर के करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।